हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीसीएस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ठीक है। प्रेसिडेंस क्या होता है, ये बताता है किस ऑर्डर में जो ऑपरेटर्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे अभी एग्जांपल 1 में लिखा हुआ है 1+2 × 3। तो इसमें पहले 1+2 होगा या पहले 2 × 3 होगा? तो यहाँ पे 2 × 3 होगा। 2 × 3 6 और 6+1 7। तो पहले 2 × 3 होगा, बाद में एडिशन होगा। ये कौन बताता है? ये प्रेसिडेंस बताता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। किस ऑर्डर में हमारे ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे ऑपरेंड्स पे, पहले कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये आ गया 7। हम चाहते हैं 1+2 आए, 2 पहले एग्जीक्यूट हो फिर 3 हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। हमने क्या किया? पैरेंथेसिस लगा दी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 किया। तो पैरेंथेसिस क्या है? सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस ही सॉल्व होती हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा? 2+1 3, 3 × 3 9 दे देगा। ये बात होगी प्रेसिडेंस की। फिर एक चीज आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी ये होती है, जैसे अब ये डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। जब सेम है तो उस टाइम कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा, कौन सा बाद में होगा, वो डिसाइड करती है एसोसिएटिविटी। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी अप्लाई हो रही है। लेफ्ट टू राइट मतलब पहले लेफ्ट पे ये आ गया, लेफ्ट से चले तो ये पहले आ गया ऑपरेटर। तो 100/10 क्या आ गया? 1.0। 1.0 1.0 इसलिए आया क्योंकि डिवीजन अप्लाई करते हैं तो आंसर फ्लोट में ही आता है। फिर 1.0 × 10 हुआ तो 10.0 हमें मिल गया। ठीक है, ये होगी एसोसिएटिविटी। अब पाइथन के अंदर बात करें तो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ये है, जो सबसे ऊपर है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। पैरेंथेसिस का सबसे ज्यादा है। कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें जितने मर्जी ऑपरेटर हो, सबसे पहले क्या पैरेंथेसिस सॉल्व होती है। फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंट। इस तरह से जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेसिडेंस कम होता जाएगा। सबसे कम होता है असाइनमेंट का। किसका? असाइनमेंट का। असाइनमेंट सबसे लास्ट में सोल्व होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो कंपैरिजन है और मेंबरशिप है, जो हम ये कंपैरिजन करते हैं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, या हम ये चेक करते हैं नोट इन इन, इनका क्या है? लॉजिकल से ज़्यादा होता है, नोट एंड और से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये हो गई प्रेसिडेंस। फिर बात आती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी क्या है? ज़्यादातर की क्या है? लेफ्ट टू राइट ही होती है। कुछ लिमिटेड है उनकी क्या है? राइट टू लेफ्ट है। वो कौन कौन से हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की राइट टू लेफ्ट है। यूनरी की राइट टू लेफ्ट है। फिर असाइनमेंट की राइट टू लेफ्ट है और लॉजिकल की राइट टू लेफ्ट है। ये चार हैं, ये आपने ध्यान रखना, इनकी राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है। अब हम एग्जांपल देखें कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन। 5 लेस देन 6 चेक हो रहा है, 7 ग्रेटर देन 8 चेक हो रहा है। फिर उसके साथ लगाया हुआ है एंड। तो ये एंड लगाया हुआ है यहाँ पे। तो हमने अभी देखा कंपैरिजन की एंड और से लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो पहले कंपैरिजन होगा। 5 लेस देन 6 चेक हुआ, क्या मिला? ट्रू। 7 ग्रेटर देन 8 चेक हुआ, क्या मिला? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के साथ अगर हम एंड लगाते तो हमें फॉल्स मिलता है। क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इससे पहले हमने ऑपरेटर के 3-4 लेक्चर कवर किए हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम सेकंड एग्जांपल देखें कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या। तो इसमें क्या हमने नेम इक्वल टू एलेक्स लिया, एज इक्वल टू 0 लिया। तो इसने क्या चेक करा? नेम इक्वल टू एलेक्स और नेम इक्वल टू जॉन और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो नेम हमने एलेक्स लिया है, एज 0 लिया है। तो ये क्या करेगा? ये इसको क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। और पहले कंपैरिजन ही होगा क्योंकि लॉजिकल से कंपैरिजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। ये ट्रू दे दिया इसने। इसने क्या दिया? फॉल्स दिया। जॉन तो नहीं है नेम। ए ग्रेटर देन 2 है, ये भी फॉल्स है। अब और एंड बच गया हमारे पास। ये आया ट्रू और फिर ये आया फॉल्स और ये आया फॉल्स। और एंड में किसकी ज़्यादा है? तो एंड की ज़्यादा है और से। एंड की प्रेसिडेंस और से ज़्यादा है। तो ये पहले एंड करेगा।
ये क्या था? फॉल्स। ये क्या था? फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ गया? फॉल्स आ गया। तो और के इस साइड क्या बच गया हमारे पास? फॉल्स बच गया। तो नेम इक्वल टू एल्स ट्रू था, ये ट्रू है और इधर फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स के बीच में जब हम और लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ट्रू ही मिलता है। तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स आ गए, जैसे इस टाइप का बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। तब तब भी वही रूल तो वही रहेगा। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? उस एक्सप्रेशन में ये तो तीनों है ही नहीं, इसकी है मल्टीप्लिकेशन की, फिर उसके बाद प्लस की है, फिर आते हैं ये कंपैरिजन और लॉजिकल। तो सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर कंपैरिजन लॉजिकल। उस एक्सप्रेशन के बेस पे देखें तो सबसे ज्यादा किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की। तो 5 × 2 10 हो गया। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम होती है, फिर ये होगा 8/4 2। तो ये बन गया 2 = 2। और ये बन गया 3 + 10 > 7। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद किसकी होती है? प्लस की होती है। तो ये बन गया 10 + 3 13। ये बन गया 13 > 7। ये बन गया 2 = 2। और बीच में इसके रह गया एंड। तो ये क्या हो गई? ये तो लॉजिकल है ना, तो कंपैरिजन पहले हो गया था। तो 10 > 7 क्या आ गया? ट्रू आ गया। 2 = 2 क्या आ गया? ट्रू आ गया। तो ट्रू और ट्रू के बीच में एंड लगा हुआ है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ये हो गया डिफरेंट ऑपरेटर्स का एग्जांपल। इस तरह से ये एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये करता है पावर। हम करते हैं 2 की पावर 3, तो ये 8 देता है। फिर हम करते हैं 2 की पावर 8, ये क्या दे रहा है? 256 दे रहा है। और यहाँ पे ये 2 की पावर 2 का रखा है, फिर ये 3 कर रहा है, 3 का रखा है, तो ये 256 दे रहा है। 256 क्यों दे रहा है? ये 256 ये दे रहा है इस वजह से, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो राइट टू लेफ्ट सोल्व हो रहा है। पहले इसने किया 2 की पावर 3, क्या किया? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या किया? तो इसने क्या दिया? 8। फिर 2 की पावर 8 किया तो इसने दिया 256। 2 की पावर 8 256 ही है ना? ठीक है। और अगर ये राइट टू लेफ्ट करता तब क्या देता? तब ये 64 देता। जैसे हमने ये पैरेंथेसिस लगा दी, पैरेंथेसिस लगा दी तो सबसे पहले तो पैरेंथेसिस सोल्व होती है। तो इसने 2 की पावर 2 किया तो क्या मिला हमें? 4। और 4 की पावर 3 64। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है इसकी। क्या है? राइट टू लेफ्ट है, इस वजह से 256 दे रहा है। ठीक है। ये हमने देखा था ना, एक्सपोनेंट की राइट टू लेफ्ट है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया वो। तो ये लॉजिकल की करें तो इसमें यही है, फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू। तो एंड और में किसकी ज्यादा होती है प्रेसिडेंस? एंड की होती है। फॉल्स एंड फॉल्स क्या मिलेगा हमें? फॉल्स मिलेगा। फिर फॉल्स और ट्रू में हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है। फिर असाइनमेंट और अरिथमेटिक की बात करें तो a = 5 है, b = 10 है। फिर हमने लिखा a = a + b। तो इसमें पहले तो अरिथमेटिक ही होगा ना, पहले तो ये एडिशन ही होगा ना। असाइनमेंट की तो सबसे कम होती है। तो 5 + 10 क्या आ गया? 15। और 15 वापस ए में ही असाइन हो रहा है, फिर हम ए चेक करें तो 15 मिल रहा है। ठीक है। तो असाइनमेंट किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट में ही होगा। ठीक है। पहले सब कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, वो कैलकुलेशन का जो रिजल्ट मिलेगा वो असाइन होता है। तो असाइनमेंट सबसे लास्ट में होता है। फिर हम मेंबरशिप की बात करें, मान लो तो जैसे a = 1 2 3 लिया हमने, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है। इसमें हम चेक करें 1 in a और 4 in a और एंड 5 in a। 1 in a और 4 in a एंड 5 in a। तो मेंबरशिप ऑपरेटर है, उसकी भी लॉजिकल से ज़्यादा होती है प्रायोरिटी। ठीक है। तो ज़्यादा होती है तो पहले क्या हो गया? ये इन वाले सोल्व होंगे, इन वाले सोल्व होंगे तो ये हमें मिल गया ट्रू। 1 in a क्या मिल गया? ट्रू। फिर और लगा हुआ है, फिर 4 in a क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। 5 in a भी फॉल्स मिल गया, क्योंकि 4 और 5 तो इसमें है नहीं। तो ये क्या बन गया? ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। तो एंड और में पहले ये सोल्व होगा एंड, तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फिर ये बन गया ट्रू, और इधर क्या बच गया? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होगा? ट्रू हो गया। ठीक है।
फिर हमारे पास यही है असाइनमेंट और अरिथमेटिक का एक और एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है? इसमें हो रही है असाइनमेंट। अब हमने b इक्वल टू 10 लिया, फिर हमने लिख दिया a इक्वल टू b इक्वल टू 5। ये पॉसिबल है, हम पाइथन में ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हम a चेक करते हैं तो 5 मिला हमें, b चेक करते हैं वो भी 5 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, इसने राइट टू लेफ्ट असाइन किए हैं। राइट टू लेफ्ट, राइट से चला 5 बी में साइन हुआ, बी क्या हो गया 5 हो गया। फिर वो बी की जो 5 वैल्यू थी वही ए में साइन हुई, ए भी 5 हो गया। तो हमें दोनों 5 मिले। अगर ये लेफ्ट टू राइट करता, मान लो लेफ्ट टू राइट करता, तो बी में क्या था 10 था, तो ए इक्वल टू बी किया तो बी की वैल्यू 10 थी, वो उसको साइन हो जाती, ए 10 हो जाता। फिर उसके बाद बी इक्वल टू 5 किया तो 5 बी में जाता, बी तो 5 मिलता, ए हमें 10 मिलना चाहिए था ना। तो वो नहीं मिल रहा है, ये दोनों 5 मिल रहे हैं क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट कर रहा है। पहले बी की वैल्यू चेंज हुई, राइट से राइट से एक्सप्रेशन चलना शुरू हुआ, बी में 5 गया, फिर ए इक्वल टू बी किया तो बी में 5 वैल्यू थी वो हमें मिल गई। ठीक है। तो इस लेक्चर में जो भी कंटेंट कवर हुआ, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए, इसकी आपको पीडीएफ और पीपीटी चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगी। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, आप इस तरह की वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।